नमस्कार मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक एक वचन इस देश के बौद्ध धर्म को मानने वाले तथा मूल निवासियों के लिए शिरोधार्य है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की लिखी हुई महान पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एक महत्वपूर्ण अध्याय पहला भाग धम्म में भगवान बुद्ध का पहला स्थान, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया है। तो आइए मित्रों जानते हैं। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया है। इससे आगे उसने ये भी दावा किया है कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने ये भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी ये न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने आगे और दावा किया है कि कोई आदमी तब तक मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार करे। इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वालों के लिए ये भी स्वीकार करना आवश्यक है, मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की दो शर्तें स्वीकार करते हैं। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवा कर अपने लिए इस्लाम में एक विशेष स्थान बना लिया। भगवान बुद्ध ने कभी भी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। भगवान बुद्ध ने स्वयं को शुद्धोधन और महामाया का स्वाभाविक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया था। ईसा मसीह और मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान नहीं बनाया है। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस बौद्ध संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे, आनंद उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिल वस्तु के ही थे और जो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए हर जगह मृत्यु के बाद उनके साथ रहे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया, उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराए और तब बौद्ध संगीति कारकों से पूछा क्या ये ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय को दोहराए और तब तक संगीति कारकों से पूछा कि क्या ये सब ठीक है। बौद्ध संगीति कारकों ने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वहाँ बौद्ध संगीति में उपस्थिति किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को बताएं। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही दो ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी थी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध और धर्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का स्थान, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक और उदाहरण है उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार करना। 2 या 3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें, लेकिन हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध का उत्तर था धम्म ही स्वयं का उत्तराधिकारी होना चाहिए। सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बात इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में तथागत भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। नमो बुद्धाय।